हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत भावात्मक पक्ष का अध्ययन करेंगे। मैं बता चुका हूं आपको कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य का क्या तात्पर्य होता है। जो उद्देश्य शिक्षण लेकर के किया गया है अध्यापक द्वारा, जो उद्देश्य शिक्षण का कार्य करने के लिए अध्यापक द्वारा लिया गया है, उसी उद्देश्य को विद्यार्थियों को प्रेरित करा के अधिगम कराना ही क्या कहलाता है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसीलिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य को शिक्षण का उद्देश्य भी कहते हैं। ये सब चीज़ डिटेल में आपको समझाया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएस ब्लूम का जो है, जब अधिगमकर्ता ज्ञान पक्ष से होते हुए भावात्मक पक्ष पर आता है तो वह कैसा व्यवहार करता है, या भावात्मक उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर किस प्रकार से विकसित किया जाए, इसको जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप ये जान लीजिए कि ज्ञान होना अलग बात है, भावना रूप से ज्ञान को जोड़ना अलग बात है। भावात्मक पक्ष का मतलब ये होता है जो ज्ञान है उसमें रुचि प्रदर्शित करना, उसको अपना लेना, उसको आत्मसात करना, उसमें प्रसन्नता प्रदर्शित करना, उसके अनुसार एक प्रकार से मूल्य अपने मन में डेवलप करना भावात्मक रूप से। यानी सभी संवेदनाओं का जब ज्ञान के संग मिलन हो जाता है तब वो भावात्मक रूप में हो जाता है। जैसे आप माता पिता से भावना से जुड़ जाएंगे तब आपके मन में ऑटोमेटिकली विचार आएगा कि हमको माता ज़्यादा प्रेम करती है कि पिता प्रेम करते हैं। अगर आप भावना से कोई नहीं जुड़ा है, हाँ माता पिता हैं बस ऐसे ही, यानी कोई महत्व नहीं देगा। कहने का मतलब भावना जो है जब ज्ञान के संग जुड़ती है तो वह भावात्मक पक्ष का निर्माण होता है, और वह भावात्मक पक्ष जब जितना मजबूत होगा उतना ही वो उस कार्य को करने लगेगा। वो आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा, जिसको क्रियात्मक पक्ष कहेंगे। अभी हम लोग देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष से के बाद भावात्मक पक्ष का विकास कैसे होता है। जैसे हमने बताया था, ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ज्ञान के बाद बोध होता है, बोध के बाद प्रयोग होता है, प्रयोग के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण, संश्लेषण के बाद मूल्यांकन। ये सभी प्रक्रिया इसी क्रम में चलती है। सिर्फ यह जानकारी ही देती है, सिर्फ जानकारी है मानसिक स्तर पर। जब इस जानकारी के संग भावनाएं जुड़ती हैं तो यानी संवेदनाएं जुड़ती हैं तो भावात्मक पक्ष का निर्माण होता है। उस भावात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। पहला है जब भावनाएं ज्ञान के संग मिलती है, यानी अब इस मूल्यांकन के बाद इसका नंबर आएगा। ज्ञान के बाद डायरेक्ट इसका नंबर नहीं आएगा, ये सब ज्ञान के ही रूप हैं। इसके बाद अब क्या आएगा? मूल्यांकन के बाद, ज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन के बाद भावात्मक पक्ष का ग्रहण। जब वो महत्व तो समझने लगेगा तब उसके अंदर वो उसको भावनात्मक रूप से एडाप्ट करना। जैसे जानकारी हो गई कि ये हमारे पड़ोसी हैं, अगर आप उसको भावना से पसंद नहीं करते हो या वैसे उसको नहीं मानते हो तो उसको पहचानने से भी आप इनकार कर सकते हो। यानी पहचान नहीं बता सकते हो कि नहीं कौन है कौन नहीं हमको नहीं मालूम। जैसे दुश्मन, या उससे भावना नहीं जुड़ी रहती है, इसलिए उसको पहचानने से भी लोग इनकार कर देते हैं, ऐसे टाइप का। यानी कहने का मतलब जब आप मूल्यांकन के बाद भावात्मक पक्ष के अंतर आएंगे तो किसी चीज़ को पहचानेंगे तो आपके अंदर चेहरे पर प्रसन्नता दिखेगी। कि जैसे कोई कह दिया कि मेरे बालक को खिलाओ, और बालक को खिलाने लगे आप, तब उसे भावना से जुड़े रहेंगे तो कहीं भी जाएगा तो उसको नियंत्रित करने का कार्य करेंगे। चयन करना, जैसे आप कोई जानकारी हो गई कि ये कपड़ा अच्छा है, ये ज्ञानात्मक पक्ष है, दोबारा उस कपड़े का आप विश्वास हो गया कि नहीं वास्तव में कपड़ा अच्छा है, दोबारा आप चयन कर लेते हो तो भावात्मक पक्ष का हो गया। सूचना देना, सूचना ग्रहण करना ज्ञानात्मक पक्ष है। जब आपको विश्वास हो गया कि नहीं ये सही सूचना है तब दूसरे को दोगे तो भावात्मक पक्ष हो गया, सूचना देना। इच्छा प्रकट करना, कोई अगर इच्छा प्रकट करते हो तो इसका अर्थ है कि जो इच्छा है उस पर आपको ज्ञान है, और उस ज्ञान पर विश्वास होने पर ही आपने क्या किया? इच्छा प्रकट किया। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है यह तब शुरू होती है जब आप उस ज्ञान के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हों। या अध्यापक पढ़ाते समय भावात्मक विकास भी इस प्रकार से करता है कि बालक जो है इन गतिविधियों को या इन व्यवहारों को प्रदर्शित करने लगे। दूसरा देखते हैं अनुक्रिया। अनुक्रिया, जैसे ही आपने भावनात्मक रूप से ज्ञान को ग्रहण किया है तो आप अनुक्रिया करने लगेंगे। मतलब सहमति देना, इच्छा प्रकट करना, संतोष प्रकट करना, प्रसन्नता प्रकट करना, जो व्यवहार होगा ये सब दिखेगा। अनुक्रिया का मतलब कार्य करना नहीं है, भावात्मक रूप से अनुक्रिया के प्रति तत्परता प्रदर्शित करने लगेंगे।
ये होती है अनुक्रिया। तीसरा है अनुमीलन, जब किसी भावनात्मक रूप से ग्रहण कर लिया, उसके प्रति आपने अपना शारीरिक रूप से हाव भाव प्रकट किया, तो आप उसका महत्व अपने आप में आंकने लगोगे कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन कम अच्छा है, यानी प्राथमिकता देने लगोगे। और जब भावनात्मक रूप से जुड़े हो तो आपको अपने वचन का, अपने व्यवहार का महत्व देने लगोगे। अगर जो ज़्यादा महत्व का है, कम महत्व का है, यानी मूल्य को भी आप महत्व देने लगोगे, यानी किसी चीज़ के महत्व को भावनात्मक रूप से प्रकट करने लगोगे। जैसे सभी लोग आस्तिक हैं, उसमें कोई कहेगा हम हनुमान जी को ज़्यादा मानते हैं, कोई कहेगा हम रामचंद्र जी को ज़्यादा मानते हैं, तो कोई कहेगा शंकर जी को ज़्यादा मानते हैं। तो वो आप मूल्य की स्वीकृति देता है भावनात्मक रूप से। तो ये कब होगा? जब आपने वो जानकारी ग्रहण किया, फिर उसके अनुसार आपने भावनात्मक रूप से स्वीकृति दिया, फिर उसके बाद उसका महत्व आपने आंकने लगा कि हमारे लिए कौन भगवान सबसे अच्छे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही देगा आप, उसके बाद भावनात्मक की चौथी अवस्था आ जाती। इस अवस्था के बाद ए वाली अवस्था आएगी, इस वाले के बाद ए वाली आएगी, इसके बाद ए वाली आएगी। तो व्यवस्था के अंतर्गत ये होता है कि वो जो आपने भावनात्मक रूप से ग्रहण किया, जिसके आधार पर स्वीकृति दिया, जिसका महत्व आपने मानसिक रूप से तैयार किया, उस आधार पर अवधारणा, उसके विषय में सोच समझ अपना विकसित करने लगेंगे भावनात्मक रूप से, और उसके कौन अधिक का है, कौन कम का है, क्रम बनाने लगेंगे। जैसे सबसे बलवान कौन, रामचंद्र जी, उसके बाद कौन हनुमान जी, फिर उसके बाद कौन लक्ष्मण जी। इस तरह से आप जो है व्यवस्था देने लगेंगे भावनात्मक रूप से, व्यवहार से, प्रसन्नता से, मूल्य के आधार पर आपके अंदर भावनात्मक रूप से एक मूल्य का, महत्व का आप क्रम देने लगेंगे। ये तब क्रम आप दे पाएंगे जब उस चीज़ से भावनात्मक रूप से आप जुड़े हुए हो। व्यवस्था के बाद क्या आती है? चरित्रीकरण। चरित्रीकरण का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से संगठित होने लगेंगे विचारों में, भावनाओं में संगठित होने लगेंगे, कंसंट्रेट होने लगेंगे। ये ऐसे हैं, इनका ये ऐसे हैं, ये इतने महत्व के हैं। एक प्रकार से संगठनात्मक स्वरूप देखने को मिलेगा, और उस संगठनात्मक स्वरूप के ऊपर आपका अपना विचार आएगा। ज्ञानात्मक पक्ष में जहाँ ज्यों कहते हैं एडाप्ट करना होता है, वहाँ भावात्मक पक्ष में आपके स्वयं की विचारधाराओं का निर्माण होगा। आप अपने हिसाब से मूल्य बताएंगे, अपने हिसाब से अपना विचार उस चीज़ों में दे सकेंगे, उस महत्व के, उस मूल्य के विचार दे सकेंगे। उसी तरह से आप चरित्र यानी विशेषीकरण, यानी आप उस ज्ञान, उस व्यवहार के आधार पर एक विशेष ढंग से विशेषता और विशेष ढंग से क्रियाओं को, या विशेष ढंग से आप अपने दृष्टिकोण से व्याख्या करने लगेंगे। इसीलिए जानकारी रट लेना अलग है, और उसको भावनात्मक रूप से ग्रहण कर लेना, आत्मसात कर लेना, उसको कहते हैं भावात्मक पक्ष। यानी एक समझिए कि जब भावात्मक पक्ष जितना मजबूत होगा, उतना ही आपका ज्ञान अपना होगा। ज्ञानात्मक पक्ष जो है, ये तो दूसरे द्वारा ग्रहण किया जाता है, लेकिन भावात्मक पक्ष स्वयं के द्वारा निर्माण होता है। और इसी उद्देश्य को अध्यापक ज्ञान देने के बाद विभिन्न क्रियाकलाप, भावनाओं के माध्यम से विद्यार्थी को सिखाने का, समझाने का, चिंतन करने का और व्यवस्थित ढंग से उसे समझाने बताने का प्रयास करता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भावात्मक पक्ष की गतिविधियाँ किस प्रकार चलती हैं। अब यहाँ के बाद चरित्रीकरण के बाद अब हम लोग क्रियात्मक पक्ष, अब आदमी कार्य करके दिखाएगा, मतलब प्रत्यक्ष क्रिया के रूप में हम लोग देखेंगे, उसको क्रियात्मक पक्ष कहते हैं, जो अगले वीडियो में बताया जाएगा। हमारा व्याख्यान कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।